एक छोटे से गांव में, जो एक घुमावदार नदी के किनारे बसा था, एक बूढ़ा पानी भरने वाला रहता था। हर सुबह वह अपनी छोटी सी झोपड़ी से नदी तक जाता था, एक लंबा डंडा लेकर जिस पर 2 बड़े मिट्टी के मटके टंगे होते थे। एक मटका एकदम परफेक्ट था, पानी की हर बूंद को ध्यान से संभाल कर रखता था। दूसरे मटके में एक छोटा सा क्रैक था, जिसकी वजह से रास्ते भर पानी लीक होता रहता था। 2 साल तक पानी भरने वाला नदी तक का चक्कर लगाता रहा, एक पूरा भरा मटका और एक आधा भरा मटका लेकर लौटता था। परफेक्ट वाला मटका अपने काम पर बहुत प्राउड था, जबकि क्रैक्ड वाले मटके को बहुत शर्म आती थी। वो चाहता था कि काश वो भी दूसरे मटके की तरह पूरा और परफेक्ट होता। परफेक्ट वाला मटका अक्सर बहुत प्राउड फील करता था, ये जानकर कि वो सारा पानी पहुंचाता है। वो देखता था कि मास्टर को पूरा पानी मिलता है और खुद को इंपॉर्टेंट और यूजफुल महसूस करता था। क्रैक्ड वाला मटका दूसरी तरफ बहुत मिजरेबल रहता था। उसका क्रैक उसे हमेशा उसकी फ्लॉ की याद दिलाता था। वो पानी को बूंद बूंद करके टपकते हुए देखता था और उसे ये अपनी पर्सनल फेलियर लगती थी। दिन ब दिन क्रैक्ड मटके के अंदर शर्म बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि वो पानी भरने वाले की एफर्ट बर्बाद कर रहा है। परफेक्ट वाला मटका क्रैक्ड मटके के अंदर की परेशानी से अनजान अपने दिन खुशी खुशी और एफिशिएंटली बिताता रहा। क्रैक्ड वाला मटका यूजफुल बनना चाहता था, पूरा होना चाहता था और पानी भरने वाले की अप्रूवल के लिए तरसता था। एक दिन क्रैक्ड मटका अपनी शर्म और बर्दाश्त नहीं कर पाया। जैसे ही पानी भरने वाला उसे नदी पर भरने वाला था, क्रैक्ड मटका बोल पड़ा, रिस्पेक्टेड पानी भरने वाले, उसने शुरू किया, मुझे आपसे अपोलोजाइज करना है। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। पानी भरने वाला रुका, सरप्राइज्ड होकर। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, छोटे मटके? उसने प्यार से पूछा। पिछले 2 सालों से मैं सिर्फ आधा ही लोड पहुंचा पाया हूं। मेरे साइड में ये जो क्रैक है, उसकी वजह से आपके मास्टर के घर तक पूरे रास्ते पानी लीक होता रहता है। मटके को महसूस हुआ जैसे पानी की या शायद सैडनेस की एक बूंद उसके क्रैक से टपकी। आप इतनी हार्ड वर्क करते हैं, रोज इतना लंबा रास्ता चलते हैं, और मैं आपको फेल करता हूं। मैं आपसे खुद को उठवाता हूं, सिर्फ इतना प्रीशियस पानी लूज करने के लिए। परहैप्स आपको मेरी जगह कोई नया परफेक्ट मटका ढूंढ लेना चाहिए, मुझे रिप्लेस करने के लिए। पानी भरने वाले ने पेशेंटली सुना, क्रैक्ड मटके को अपनी सारी गिल्ट और इनएडिक्वेसी की फीलिंग्स बाहर निकालने दी। जब मटके ने बोलना खत्म किया तो कुछ पल साइलेंस रहा। पानी भरने वाला धीरे से मुस्कुराया और मटके के क्रैक्ड साइड को अंडरस्टैंडिंग से छुआ। पानी भरने वाले ने क्रैक्ड मटके को एक काइंड स्माइल के साथ देखा। मेरे डियर मटके, उसने जेंटली कहा, क्या तुमने हमारी जर्नी में कुछ नोटिस नहीं किया? जरा उस पाथ को देखो जिस पर हम चलते हैं। क्रैक्ड मटका पजल था, लेकिन उसने वही करने की कोशिश की जो पानी भरने वाले ने कहा। जैसे जैसे वे चले, क्रैक्ड मटके को कुछ बहुत ही वंडरफुल दिखाई देने लगा। रास्ते में उसकी साइड ब्यूटीफुल फ्लावर्स उग रहे थे। पाथ की दूसरी साइड, जहां परफेक्ट मटका ले जाया जाता था, वो बस डस्टी और बेड थी। जब वे मास्टर के घर पहुंचे तो पानी भरने वाले ने मटकों को नीचे रखा। क्या तुमने फ्लावर्स देखे? उसने पूछा। क्रैक्ड मटके ने हाँ में सिर हिलाया, अब भी सरप्राइज था। हाँ, वो धीरे से बोला, वे बहुत ब्यूटीफुल थे। पानी भरने वाला मुस्कुराया, वो तुम्हारी वजह से हैं, मेरे छोटे मटके। मैंने पाथ में तुम्हारी साइड फ्लावर सीड्स लगाए थे। हर रोज जब हम वापस आते हैं तो तुम उन्हें पानी देते आ रहे हो। क्रैक्ड मटका स्पीचलेस था। उसने कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था। इतने समय से वो सोचता था कि उसका क्रैक एक टेरिबल फ्लॉ है, लेकिन अब उसे ट्रूथ दिखाई दिया। उसकी इम्परफेक्शन का एक पर्पस था, वो ब्यूटी बनाने में हेल्प कर रहा था। जो पानी लीक होता था वो वेस्टेड नहीं होता था, वो उन लवली फ्लावर्स को जिंदगी दे रहा था। पानी भरने वाले ने आगे कहा, तुम्हारी वजह से मैं अपने मास्टर की टेबल के लिए ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स तोड़ पाता हूं। विदाउट तुम जैसे हो वैसे हुए उनके घर को ग्रेस करने के लिए ये ब्यूटी नहीं होती। क्रैक्ड मटके को अपने अंदर एक वार्मथ महसूस हुई। उसकी शेम पिघलने लगी। उसकी जगह एक न्यू फीलिंग ने ले ली, एक शांत सा प्राइड। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो वैल्यूएबल था। उसका एक यूनिक कंट्रीब्यूशन था। क्रैक्ड मटका आखिरकार समझ गया, हर किसी में अपनी यूनिक फ्लॉज होती हैं। हमारी इम्परफेक्शंस के हिडन बेनिफिट्स हो सकते हैं। वे हमें ऐसे तरीकों से कंट्रीब्यूट करने का मौका दे सकती हैं जिसकी हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की हो। हम में से हर किसी के पास दुनिया को देने के लिए कुछ स्पेशल होता है, बस जैसे हम हैं वैसे रहकर। तो
क्रैक्ड मटके को अब शर्म महसूस नहीं हुई। वो जर्नी में पानी लीक करता रहा, लेकिन अब वो जॉय से ऐसा करता था। उसे पता था कि वो फ्लावर्स को पानी दे रहा है, दुनिया को हर दिन थोड़ा और ब्यूटीफुल बना रहा है। उसने सीखा कि हमारी इम्परफेक्शंस हमारी वर्थ डिफाइन नहीं करती, वे उसका हिस्सा हैं जो हम बनाती हैं। और समटाइम्स यही इम्परफेक्शंस होती हैं जो हमें दुनिया में अपना सबसे यूनिक और वंडरफुल कंट्रीब्यूशन देने का मौका देती है। हर किसी का एक पर्पस होता है, शाइन करने का एक स्पेशल तरीका।